हाँ सर, आप बताएंगे आपकी जो संस्था है, जो फाउंडेशन है, किसके लिए आज आप ये चैरिटी करेंगे? देखिए, हमारा तो बेसिकली काम है शिक्षा को देके जी। यदि हम किसी को खाना खिलाते हैं तो उसका एक दिन गुजर सकता है, किसी को कुछ पैसे देते हैं तो कुछ दिन कुछ महीने गुजर सकते हैं, लेकिन अगर हम किसी को शिक्षा दे देते हैं तो उसका पूरा जीवन संभल सकता है। तो सबसे खतरनाक आदमी होता है एक शरीफ इंसान, जब उसके अंदर से जीने की ख्वाहिश खत्म हो जाए। जाओ ढूंढ लो, जहां भी तुम्हें मिले बेहतर, न मिले तो वापस आना। हम कल भी तुम्हारे थे और आज भी थे। आप वैसे लोगों से बचिए जो आपकी तारीफ करके आपको बिना मतलब खुश रखता है। देखिए, कुछ सच कड़वे लग सकते हैं, माँ बाप और शिक्षक का डांट थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन वो बाकी आपको थोड़ा कठोर बनाना चाहिए। लड़का जी जा रहा है वही से ठीक लगता है। लड़का के लाइफ में ना केवल एक के सवाल देखा जाता है, कमाता कितना है, बाकी सब। लड़ाई झगड़ा से बच के रहिए, लड़ाई झगड़ा से बच के रहिए, छोटे मोटे कुतू में नहीं, क्योंकि ना आंधी और गुस्सा जब चला जाता है ना, तभी पता चलता है नुकसान कितना हुआ था। कोई ना कोई याद रखिएगा, आपकी मजबूरी का फायदा उठाएगा, पक्का उठाएगा। क्या हो किसी को कुछ मत बताओ, आपके पास क्या शक्ति है मत बताओ, किस चीज की तैयारी करते हो मत बताओ। भैया सिलेक्शन की आवाज हर कोई सुनता है, बेरोजगार की आवाज कोई नहीं सुनता। ठीक है, वो कहते हैं ना यहाँ पे कि सिर्फ तूफान उस समुद्र के लहरों में नहीं है, एक तूफान हमारे दिल में भी है। जो आग अपने अंदर लगी हुई है उसको दबा के रखो, सही समय का इंतजार करो, जब वो फटेगा तो लोगों को मेरे भाई अपना समय मत दीजिए। जो आपके पास आपका कीमती समय है उनको समझाने में, उनको बताने में। ठीक है, तो एक बड़ी प्यारी सी लाइन आप लोग को सुनाएंगे मेरे भाई की, उड़ान तो भरनी ही है चाहे जितनी बार गिरना पड़े। उड़ान तो भरनी है मेरे भाई, चाहे जितनी बार भी गिरना पड़े। सपने तो पूरे करने ही हैं, चाहे रातों में नींद कब करना पड़े। ठीक है, तो बहुत ही जबरदस्त लाइन है, खतरनाक है यहाँ पे कि भैया देख लो, जो सपने तुमने देखे हैं वो तो पूरा करना ही है, चाहे कुछ भी हालात हो जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए। और अगर जरूरत पड़े तो अपने नींद के साथ, अपने चैन के साथ, अपने सुख के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो कर लो, क्योंकि ये मौका तुम्हें बार बार नहीं मिलने वाला है। इसलिए लग जाओ मेरे भाई और पढ़ो अच्छे तरीके से, किस दिन किस में। ठीक है ना, वो एक लाइन है बड़ी खूबसूरत सी यहाँ पे कि जिंदगी को आसान बनाइए जनाब। ठीक है, जिंदगी को आसान बनाइए जनाब, कुछ अपने अंदाज में और कुछ नजरअंदाज में। ये कई सारी चीज़ें यहाँ पे जो अपने अंदाज से करके आसान बनाई जा सकती हैं, और कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नज़रअंदाज करके बनाई जा सकती हैं। ठीक है, आप पढ़कर सवालों को आसान बनाइए अपने अंदाज में, और लोगों के तानों को नज़रअंदाज करके अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए। बहुत जरूरी है ये बात यहाँ पे ध्यान रखिए। जीवन जीने का मेरे भाई सलीका सीख जाएंगे आप उस दिन, जिस दिन आप मेरी इस बात को गहराइयों तक समझ जाएंगे। ठीक है, एक बार तुलसीदास जी की पत्नी बिना बताए अपने मायके घर चली गई। तो तुलसीदास जी बड़े पत्नी प्रेम आसक्त थे, पत्नी प्रेमी थे बहुत बड़े। वो घर आए, मौसम बहुत खराब था, बारिश बहुत तेज हो रही थी, लेकिन उनको पत्नी से बिछड़ापन कतई बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो भी पीछे पीछे अपने पत्नी के घर की तरफ निकल लिए। बारिश बहुत तेज हो रही थी, तो रास्ते में एक नदी पड़ती थी, नदी पार करनी थी। तो उनको एक तैरती हुई कोई वस्तु दिखाई दी, नाव जैसी, वो उस पर चढ़े और नदी पार कर ली। फिर घर पहुंचे तो पहले कच्चे मकान होते थे, बारिश बहुत तेज पड़ी रही थी, तो दीवार पर उनको एक रस्सी लटकी हुई दिखाई दी। तो उस रस्सी को पकड़ के वो दीवार फांद के घर के अंदर पहुंच गए। तो जब पत्नी ने उनको देखा तो उनकी पत्नी जो उनसे बड़ा नाराज हुई कि आप जो है यहाँ मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गए। जब पत्नी ने गौर से देखा तो रस्सी नहीं थी, वो एकदम काला भुजंग सांप था। और जिस नाव पे वो नदी पार करके आए थे तुलसीदास जी, वो अर्थी के ऊपर एक मुर्दा पड़ा हुआ था। पत्नी को जब सारी घटना का पता चला तो उन्होंने बोला कि आप मुझसे मेरे हाड़ मांस के शरीर से इतना प्रेम करते हो, अगर यही आसक्ति, यही प्रेम, यही प्रीति आपने भगवान श्री राम के प्रति दिखाई होती तो शायद आपको भगवत प्राप्ति हो जाती। तुलसीदास जी को अपनी पत्नी की बात बहुत चुभ गई और वो सीधा चित्रकूट चले गए। और वहाँ हनुमान जी के साथ से उनको जो भगवान श्री राम के दर्शन हुए और उन्होंने श्री रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना करी। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। संघर्ष की राह पे जो चलता है वही दुनिया को बदलता है। जिसने अंधेरे से जंग जीती है, सूरज बनकर वही चमकता है। हक हासिल कि वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समुंदर भी आएगा। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, अपने पंखों को खोल, ये जमाना
सिर्फ उड़ान देखता है। भरोसा अगर ईश्वर पर है तो जो आपकी तकदीर में लिखा है वो ही पाओ। लेकिन भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर भी आपकी तकदीर वैसे ही लिखेगा जैसा कि आप चाहोगे।